अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड को आज हम डिस्कस करेंगे। ये 1922 की शॉर्ट स्टोरी है जिसे फर्स्ट पब्लिश किया गया था द स्टोरी टेलर में 1922 में। बाद में ये हमें द डॉवर्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज 1923 में भी नज़र आती है। जो कैथरीन मैन्सफील्ड है वो स्टार्ट में पॉपुलर नहीं थी और इसकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो हमें मेलबोर्न में नज़र आती है 1907 में। फिर कैथरीन मैन्सफील्ड ने लंदन में एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन पब्लिश की थी इन अ जर्मन पेंशन के नाम से, जिसके बाद इसका जो फेम था, जो शोहरत थी वो शुरू हुई और इसकी जो शॉर्ट स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो चलिए दोस्तों समरी की तरफ बढ़ते हैं। अ कप ऑफ टी की जो सेटिंग है वो लंदन में है। रोजमेरी फेल जो कि एक अमीर औरत है वो जाती है कर्जन स्ट्रीट, वहाँ पे वो शॉपिंग करती है और शॉपिंग करने के बाद वो एक एंटीक शॉप में घुसती है जहाँ पे उसे एक छोटा सिरामिक बॉक्स नज़र आता है जिस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से पेंटिंग हुई होती है। तो वो शॉपकीपर को कहती है कि मेरे लिए बॉक्स रख दो, फिलहाल मैंने बहुत कुछ ख़रीद लिया है तो मैं नेक्स्ट टाइम आकर इसे ख़रीद लूँगी। अब वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन जब वो गाड़ी की तरफ पहुंचने वाली होती है तो वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मिस स्मिथ होता है, जो बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़ों में होती है और उसका जो चेहरा होता है वो भी गंदा होता है और बाल भी बिखरे हुए होते हैं। तो वो क्या करती है, वो रोजमेरी फेल से कहती है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे सिर्फ इतने पैसे दे दो कि मैं अ कप ऑफ टी यानी चाय का एक कप खरीद सकूं। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और मैं मर जाऊंगी अगर मुझे पैसे ना मिले कुछ चीज़ खाने के लिए। तो रोजमेरी फेल पहले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं। तो फिर उसके जहन में एक बात आती है कि चलो इसको घर ले जाया जाए और इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो एक राइटर जिसका नाम फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की था उसकी बुक्स पढ़ती और उसकी बुक्स में यही होता। तो क्या करती है, उसको पैसे देने के बजाय अपने घर ले आती है। घर लाने का असल मकसद उसका ये होता है कि वो उसे ये दिखाना चाहती है कि ख्वाब सच्चे भी होते हैं और ये कि सारे जो अमीर लोग हैं वो संग दिल नहीं होते, उनके पास भी दिल होता है। तो वो उसे घर ले आती है और घर ले जाने के बाद वो उसको चाय देती है और उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह देती है। तो जब मिस स्मिथ खाना कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वो रोजमेरी फेल से बातें करना शुरू कर देती है और उसे अपने बारे में बताना शुरू कर देती है कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। इसी में रोजमेरी फेल का जो हस्बैंड है फिलिप फेल वो आ जाते हैं। तो जैसे ही वो कमरे में आते हैं तो स्टार्ट में तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन फिर अपनी जो ये सरप्राइज वाली फीलिंग है ये कवर करके वो रोजमेरी फेल को अकेले में बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि लाइब्रेरी में आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। जब वो लाइब्रेरी चले जाते हैं तो फिलिप जो है वो उसे ये कहता है कि ये लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं इसे यहाँ पे नहीं रखूँगा। लेकिन रोजमेरी जो है वो इस बात पे इंसिस्ट करती है, जोर देती है कि मैं मिस स्मिथ को अपने साथ रखूँगी और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे और मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। अब फिलिप फेल क्या करते हैं, वो एक अलग सी और बहुत ज़्यादा करामत टेक्निक को फॉलो करते हैं। वो रोजमेरी फेल की जेलिसी और इनसिक्योरिटी के साथ खेलते हैं और कहते हैं कि देखो मिस स्मिथ जो है वो कितनी ज़्यादा प्रिटी है, कितनी प्यारी है। ये बात सुनते ही रोजमेरी फेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। वो क्या करती है, वो 3 पाउंड्स निकालती है और जल्दी से जाकर जो लड़की है जो मिस स्मिथ है उसको दे देती है और उसके जो सारे पुराने दावे होते हैं कि मैं उसका ख्याल रखूँगी वो सारे धरे के धरे रह जाते हैं। जब मिस स्मिथ चली जाती है तो रोजमेरी फेल अब वापस अपने हस्बैंड के पास आती है और उसे बताती है कि मिस स्मिथ को कोई काम था तो वो हमारे साथ रात का खाना नहीं खा सकती। तो फिर वो उससे पूछती है उस एंटीक बॉक्स के बारे में जो उसने वहाँ पे एंटीक शॉप में देखा था सुबह के टाइम। वो उसे कह देता है कि चलो ठीक है ले लो। फिर वो अपनी असली मुद्दे पर आती है, जिस बात से वो परेशान होती है। तो वो अपने हस्बैंड फिलिप फेल से पूछती है एम आई प्रिटी, क्या मैं प्यारी हूँ, मतलब तुम्हें मैं प्यारी लगती हूँ या नहीं। और इस तरह जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।